तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ सूत्र हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे और ये सूत्र बहुत ही पॉपुलर हैं। एक बार और हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग जानते हैं किसी भी चलायमान वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में सामान्यतया निकाला जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो देखिए दूरी बटा समय, दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में, बटे का निशान है, या मीटर और सेकंड में भी इसे नापते हैं। इसी फार्मूले से यदि पक्षांतर हम कर लेंगे तो समय का फार्मूला भी आराम से निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय इधर जाएगा, चाल नीचे चला जाएगा, और इसी फार्मूले से अगर समय को चाल के बगल में ले जाएं तो गुणा हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये मुख्य 3 फार्मूले हैं जो एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। आइए अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि किसी गतिमान वस्तु, चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे साइकिल सवार हो, चाहे इस तरह का कुछ भी हो, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो उस चाल को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, या मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो तो उस चाल को, उस स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें इन बातों पे गौर करना आवश्यक होगा। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए 1 घंटे को में ये पता करना हो कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60-60 सेकंड होते हैं। इसलिए 60 में 60 का गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। अब यदि ये मालूम करना हो, जैसा कि हमने कहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कोई रेलगाड़ी है या कोई भी वस्तु है 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। बदलने के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम अभी जैसा कि लिखा गया था कि 1 किलोमीटर में, किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो भाई बदल देंगे 1000 मीटर, और 1 घंटा में को अभी हुआ था कि 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 पचे 10 और ये 18, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी जा रही है तो उसकी चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो x गुणे उसमें 5/18 का, माने x में 5/18 का हम गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल आ जाएगी। ठीक ऐसे ही यदि मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई हो 1 मीटर प्रति सेकंड, तो इसे अगर गुणा कर लें, 1 न करके अगर x पर ही निकालना चाहें डायरेक्ट, तो 18 को इधर ले जाएंगे और 5 को नीचे, तो और x अपनी जगह पर रहेगा, तो x गुणे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तरीका था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। अब हम दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक गाड़ी की लंबाई a मीटर है जो x मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खंभे को पार करती है। देखिए रेलवे लाइन है, ये खंभा है, खंभे की जगह पेड़ या खड़ा आदमी या सिग्नल पोस्ट भी हो सकता है। इन सारी वस्तुओं की खासियत ये है कि इनकी मोटाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है और ये स्थिर होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। इस स्थिति में हमें पता करना है कि गाड़ी कितने समय में खंभे को पार कर जाएगी।
आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए ये हम रेलगाड़ी मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी है, जिसका ये काला ढक्कन जो है इस बोतल का, ये इंजन का काम कर रहा है। ये खंभा है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी दूरी तय करेगी रेलगाड़ी इस खंभे को पार करने में। देखिए गाड़ी चलनी शुरू हो गई है। चलते 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 गाड़ी जो है खंभे के सीधे में इसका इंजन आ गया है। अब यहाँ से माना जाएगा कि गाड़ी खंभे को पार करना शुरू की है। देखिए यहाँ से चलिए देखते रहेंगे कि कितना दूरी तय कर रही है। देखते रहिए, ये गाड़ी पार करी और लास्ट में अंतिम हिस्सा, गाड़ी का अंतिम हिस्सा जब निकलेगा, यानी इंजन इसकी सीध में आया, चलते चलते पार किया, कितनी दूरी तक तय की गाड़ी, अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर गाड़ी खंभे को पार करने में दूरी तय करती है। देखिए इसी बात को लिखा गया है कि खंभे को पार करने में गाड़ी द्वारा चली गई दूरी गाड़ी की खुद की लंबाई, और गाड़ी की लंबाई कितनी है, ए मीटर है, पहले ही बताया गया है, और चाल x मीटर प्रति सेकंड है। तो खंभे को पार करने में लगा समय ठीक वही स्थिति है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ केस नंबर 1 से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी a और चाल x और ये सेकंड। यदि मीटर प्रति सेकंड की बजाय किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता तो ये उत्तर घंटा में आता। अब आइए इसी पर हम एक प्रश्न भी हल करके थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आधारित एक उदाहरण लिया गया है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है केस नंबर 2 और केस नंबर 1 दोनों का मिला जुला रूप है। तो देखिए भाई, चाल ज्ञात करनी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें दूरी चाहिए और समय चाहिए, तो पहले दूरी पता कर लें। खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, अभी पढ़ा गया है कि रेलगाड़ी की खुद की लंबाई के बराबर होती है, और रेलगाड़ी की लंबाई 240 दिया गया है, तो ये हो गया 240, और समय हमें दिया गया है 8 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 240 बटे 8 काट लेंगे तो उत्तर आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। और लेकिन दिया गया, पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया था कि इसमें 18/5 से गुणा कर लेंगे तो उत्तर जो है किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। काटेंगे तो 5 छक्के 30, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर। ऐसे प्रश्नों में एक और चीज़ ध्यान रखते हैं कि चाहे खंभा दिया हो, चाहे पेड़ दिया हो, चाहे खड़ा आदमी दिया हो, चाहे सिग्नल दिया हो, प्रोसेस पूरा का पूरा यही रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हम अध्ययन करेंगे कि कोई गाड़ी चलते हुए आती है और किसी प्लेटफार्म, रेलवे पुल, सुरंग या किसी दूसरी खड़ी गाड़ी को पार करती है। ये सारी वस्तुएं केस नंबर 2 में जो खंभा, सिग्नल, पेड़ या आदमी थे, उसी तरह ये वस्तुएं भी स्थिर हैं, एक जगह पड़ी हुई हैं, ये चलती नहीं हैं, लेकिन इनकी खुद की लंबाई चल रही गाड़ी की लंबाई की तुलना में इतना कम भी नहीं है कि उनकी उपेक्षा कर सकें। हम जानते हैं कि कई प्लेटफार्म, जैसे गोरखपुर प्लेटफार्म के बारे में आप लोग जानते हैं, या पुल, एक पुल ऐसे हैं, एक प्लेटफार्म, एक सुरंगें ऐसी हैं जो किसी रेलगाड़ी की लंबाई से बहुत ज़्यादा उनकी लंबाई होती है, तो वहाँ उनकी लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई से उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पता करेंगे कि ऐसी वस्तुओं को गाड़ी अगर पार करती है तो वास्तव में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ऐसी वस्तुओं को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो देखिए उदाहरण के तौर पे इसको हम प्लेटफार्म मान लेते हैं। ये पेन रखने वाला ढक्कन वो है, पेन रखा जाता है।
ये हमने यहाँ इसको प्लेटफार्म बना दिया। देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। और देखिए, गाड़ी की लंबाई a मीटर है, जो x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए b मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है। इसको ध्यान में रखना है, यानी इसकी लंबाई b है। ये रहा प्लेटफार्म। इसमें आदमी घुसा दीजिए, ये आदमी होगा दो, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, ध्यान देंगे, ये प्लेटफार्म को पार करेगी। पार करना किसे कहते हैं, देखिए ये ढक्कन इसका जो है इंजन है। जब प्लेटफार्म के एक सीध में, प्लेटफार्म के एक छोर पर इंजन आ गया तो यहाँ से कहेंगे कि गाड़ी प्लेटफार्म को पार करना प्रारंभ कर दी है। देखिए अब आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते देखिए इंजन जो है प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर पहुंचा है, और ऐसा करते करते फिर आगे बढ़ते 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 ये देखिए एक स्थिति तब आ जाएगी लास्ट में, जब पिछला हिस्सा गाड़ी का भी प्लेटफार्म को पार कर चुका है। अब देखिए कि प्लेटफार्म को पार करने में इंजन कितना दूरी तय किया, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इंजन यहाँ पे था, पहले तो ये इंजन प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर चला, अब फिर देखिए कितना चला, फिर चला ये अपने खुद रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर चला है। तब जाके कहा जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि पूरी गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर गई, यानी इंजन एक तरफ से प्रवेश किया और लास्ट डिब्बा का लास्ट सिरा बाहर निकला। यानी प्लेटफार्म को पार करने में इंजन, रेलगाड़ी को कुल गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करनी पड़ी है। देख लीजिए यहाँ पे प्लेटफार्म को पार करने में गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, फार्मूला तो भाई वही रहेगा, दूरी बटे चाल। दूरी है a प्लस b और चाल गाड़ी की x मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ से हम निकाल लेंगे। आइए इस पर एक सवाल हल करते हैं। केस नंबर 3 पर आधारित एक उदाहरण लिया गया है। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए यहाँ ध्यान ये दिया जाता है कि यहाँ देखिए ये लंबाई मीटर में दिया है, लेकिन चाल जो है किलोमीटर में दे दिया गया है और घंटा में दे दिया गया है। तो यूनिट हमें बदलना पड़ेगा, किसी एक यूनिट में ही रहना चाहिए, या तो मीटर में रहे या फिर किलोमीटर में रहे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ हल कर दिया गया है, समझा देते हैं कि प्लेटफार्म को पार करने में गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, गाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई दोनों का जोड़ होगा। अभी अभी हुआ है, तो गाड़ी की लंबाई है 171 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई है 229 मीटर। दोनों को जोड़ लेंगे तो गाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार करने में कुल 400 मीटर दूरी उसको तय करनी होगी। अब चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी मीटर में है, तो भाई अब चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि 5/18 का गुणा कर देते हैं, इसको काटेंगे तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी चाल। अब गाड़ी को प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 400 मीटर और चाल 25/2। इसको हल करेंगे तो ये 16 दूनी 32 सेकंड में गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। आइए इसके बाद एक ऐसा सवाल लेते हैं जो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 दोनों का सम्मिलित रूप होगा। प्रश्न दिया गया है जो केस नंबर 2 और 3 का सम्मिलित रूप है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम हिंट दे दिए हैं, आप लोग स्वयं हल करिएगा कि यहाँ पे खंभा और प्लेटफार्म 2 केस है। जब गाड़ी खंभे को पार करती है तो वहाँ केस नंबर 2 वाला तरीका लगाया गया है, और जहाँ गाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है वहाँ केस नंबर 3 का तरीका लगाया गया है। दोनों स्थिति से चाल ज्ञात की गई है, दोनों चाल को बराबर करेंगे और यहाँ से गाड़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, और गाड़ी की लंबाई ज्ञात होने के बाद उसकी चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप स्वयं हल करिए।
मैंने तो लगा भी लिया 80 मीटर और 20 मीटर प्रति सेकंड। गुड बॉय नागराज। केस नंबर 4 में इसमें 2 रेलगाड़ियाँ रहेंगी। जिस ए मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। उसी दिशा में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही और की केस की बात हो रही है। समांतर b मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी की जगह पे कोई अन्य गतिमान वस्तु भी हो सकती है, जैसे बस, ट्रक, कार या साइकिल सवार के जब होगा तो वहाँ पे ये b जो है नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। y मीटर की चाल से जा रही है। अब देखते हैं कि इस अवस्था में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए, हम 2 पटरियां हैं, इस पर ये रेलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तब तक पीछे से एक दूसरी रेलगाड़ी तेज़ी से इसको क्रॉस करेगी। इसको समझते हैं। ये रेलगाड़ी देखिए धीरे धीरे जा रही है, पीछे से ये गाड़ी आ रही है। इसकी स्पीड तेज़ होगी तभी इस रेलगाड़ी को पार कर पाएगी। फिर वही स्थिति प्लेटफार्म वाली कल्पना करते हैं। पार करने का मतलब क्या होता है कि ये इसकी सीध में इसका इंजन आया और धीरे धीरे इसको पार कर गया। यानी हम देख रहे हैं कि ये तेज रेलगाड़ी पार करने में चली गई दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर। एक बार फिर देखते हैं, इंजन यहाँ पे प्रवेश किया लेकिन धीरे धीरे स्पीड अधिक है, इस वजह से ये इसको पार कर जाएगा। पार करना कब कहेंगे? जब तेज रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा धीमी रेलगाड़ी के इंजन के सीध में आ जाए। हम देख रहे हैं कि तेज रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर उसको दूरी तय करनी पड़ रही है। यानी कि पार करने में चली गई दूरी बराबर पहली गाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई a प्लस b। फिर एक और स्थिति देख लेते हैं कि यदि ये गाड़ी स्थिर होती ये वाली और पीछे से ये आती तो जल्दी पकड़ लेती, जल्दी से इसको क्रॉस कर जाती। लेकिन चूँकि ये रेलगाड़ी भी चल रही है इसलिए पीछे वाली रेलगाड़ी को इसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये जितने देर में इसको क्रॉस कर रही है तो ये खुद भी थोड़े आगे बढ़ जा रही है। यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, प्रभावी चाल अपने ओरिजिनल चाल से थोड़ी कम हो जा रही है। इसकी चाल इसको कम कर दे रही है, खुद आगे बढ़ जा रहा है। इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगा? तेज रेलगाड़ी की चाल में से धीमी रेलगाड़ी की चाल को घटा देंगे। अब हमें पता करना है कि पार करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल। दूरी है a प्लस b और चाल है x माइनस y। इस तरह से निकाल लेते हैं। आइए इसी के साथ केस नंबर 5 भी कर लेते हैं। केस नंबर 5 ये होगा कि दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में आ रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं विपरीत दिशा में। यहाँ भी लिख देते हैं विपरीत। केस नंबर ये 5 हो जाएगा, विपरीत। और यहाँ इसको मिटा देते हैं, समझेंगे हम लोग कि क्या हो रहा है। देखिए इसमें ये है कि इंजन को देखिए, ये ढक्कन जो है इंजन का काम करेगा। रेलगाड़ियाँ जो है अलग अलग डायरेक्शन में आ रही हैं। ये देखिए, ये ढक्कन को समझेंगे कि इंजन है, जैसा कि हम बार बार कह चुके। देखिए ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं यूं। देखिए यदि एक कोई स्थिर रहा होता तो ये जल्दी से इसको पार कर जाता, ये ऐसे पार कर जाता। लेकिन अब ये भी चल रहा है तो अब जल्दी से पार करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। यानी कि जो एक्चुअल चाल थी अब प्रभावी चाल ज़्यादा हो जा रही है। प्रभावी चाल जो होगा दोनों का जोड़ हो जाएगा। और लंबाई कितनी होगी पार करने में? लंबाई तो भाई देखिए उतनी ही हो रही है एक दूसरे को पार करने में, a प्लस b, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। यानी कि विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ियां यदि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो पार करने में चली गई दूरी पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी क्या योग ही होगा, केस नंबर 4 ही होगा। लेकिन सापेक्ष चाल यहाँ x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ एक तरफ आ रही हैं तो जल्दी आएंगी, उनका स्पीड तेज होगा और पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल a प्लस b और नीचे भी हो जाएगा x प्लस y। तो इस तरह से
आइए देखते हैं इन केस नंबर 4 और केस नंबर 5 पर आधारित एक सवाल लिया गया है, जिसमें केस नंबर 4 और 5 दोनों का सम्मिलित रूप रहेगा। विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर और 255 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 7 सेकंड में और समान दिशा में चलकर 91 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। दोनों गाड़ियों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने बताया था कि मात्रक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मीटर में दिया है, सेंटीमीटर सेकंड में दिया है, लेकिन पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है x और y मीटर प्रति सेकंड है क्रमशः, जिसमें x तेज जो चल रही है गाड़ी उसकी चाल है और y धीमी वाले की है। पार करने में चली गई दूरी, हम जानते हैं कि रेलगाड़ियाँ चाहे विपरीत दिशा में चलें चाहे एक दिशा में चलें, चली गई दूरी दोनों रेलगाड़ियों के योग के बराबर होता है। जोड़ेंगे तो 455 मीटर दोनों रेलगाड़ियों को दूरी तय करनी होगी। विपरीत दिशा में और समान दिशा में जो तेज चल रही है उसको 455 मीटर दूरी तय करनी होगी। अब यहाँ देखते हैं कि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा x + y और समान दिशा में गाड़ियों की सापेक्ष चाल x - y होगी। अब पहली स्थिति में सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 455 है और समय विपरीत दिशा में 7 सेकंड दिया है। देखिए इसको काटेंगे तो 65 आएगा और समान दिशा में x - y चाल बराबर दूरी बटे समय। समान दिशा में समय एक दूसरे को दोनों पार करते हैं 91 सेकंड में, 91 को काटेंगे तो 5 आएगा। ये दो समीकरण हमें मिल गए। यहाँ से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दें तो 2x बराबर आएगा 70 और यहाँ से x बराबर 70/2 यानी 35 मीटर प्रति सेकंड। और इसे हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 × 7 = 35, 18 × 7 = 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तेज रेलगाड़ी की चाल आ गई। कह रहे हैं कि तेज रेलगाड़ी की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। y की वैल्यू अर्थात धीमी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। अगर घटा देंगे तो ऐसे घट जाएगा और इस अवस्था में x कट जाएगा। 2y = यहाँ 60 और y बराबर 60 ये कट के हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। और 30 मीटर प्रति सेकंड को 30 × 18/5 5 6 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धीमी गाड़ी की चाल आ गई। इस तरह से हम लोगों ने रेल संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख लिया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।